हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारे यूपी पीसीएस के जो अभी पेपर हुए हैं उसके डिस्कशन वीडियो चल रही थी। उसमें कुछ क्वेश्चन थे आपका जो मैप से रिलेटेड। मैंने सोचा था कि मैप के साथ उसको डिस्कस करूंगा। वो वीडियो वहां रुक गई थी, अब मैं उसका कंटिन्यूएशन कर रहा हूँ। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन नहीं, उसमें तो दूसरा था। लेकिन मैं यहाँ से ये वाला क्वेश्चन था, उसमें आपका मेडिटेरियन, भूमध्य सागर और रेड सी के बीच, मतलब सुएज कैनाल जो है वो किस किस को कनेक्ट करता है। लेकिन अब मैं उससे अभी आगे आपको मैं चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप और भी डिटेल में देखें तो किस तरह से। अब जैसे अगर हम सबसे पहले चलें, देखें अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन आपका एक पतली सी जो स्ट्रेट है, जिसे बोलते हैं जल डमरू मध्य, यानी कि गिब्राल्टर जो स्ट्रेट है उससे कनेक्ट होता है और आ जाता है मेडिटेरियन सी में। अब मेडिटेरियन सी से रेड सी जो कनेक्ट हुआ है वो हुआ है सुएज कैनाल के थ्रू, और सुएज कैनाल से आ जाएगा आपका रेड सी। और रेड सी से जो आप इंडियन और अरेबियन सी की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर है आपका, जिसको बोलते हैं, देखिए जैसे मैंने अभी तक बात की है, इसमें मैप में नहीं दिखा रहा है, इससे पीछे है आपका अटलांटिक ओशन। अटलांटिक से आगे आप मेडिटेरियन में, मेडिटेरियन से रेड सी आएंगे, यहाँ पर आपके सुएज कैनाल। यहाँ जब आप ये है आपका रेड सी, रेड सी। जब आप रेड सी से नीचे चलेंगे तो ये है आपका बाब अल मंडब। क्या है? बाब अल मंडब। बाब का जो मतलब है बेसिकली वो है गेट। तो ये है बाबल मंडप। और बाबल मंडप को जैसे ही क्रॉस करोगे, यहाँ पे जो ये जगह है, ये जो खाड़ी है, इसका नाम है गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन से अगर आप इधर चलेंगे, ये आपका अरेबियन सी है। और अगर इधर ये यमन है, यमन बहुत ज्यादा न्यूज में है। यमन की बाउंड्री आप आसपास में देख लीजिएगा। यमन से चलेंगे ओमान की तरफ, और यहाँ पर है आपका क्या, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके आप पहुंच जाएंगे पर्शियन गल्फ में, यानी कि पर्शिया की खाड़ी में। पर्शिया की खाड़ी में आप पहुंच जाएंगे। यहाँ आप क्या, पर्शियन गल्फ में पहुंच जाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करते हुए, और इधर से चलते हैं तो ये आप इंडिया पहुंच जाएंगे। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर आप पूरा कनेक्शन देखें, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन मिलेगा गिब्राल्टर से, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर वो आपको कनेक्ट कराएगी मेडिटेरियन सी से, मेडिटेरियन सी कनेक्ट करेगा रेड सी से थ्रू सुएज कैनाल। और रेड सी से नीचे आते जाएंगे जब हम, तो इस साइड में सऊदी अरेबिया, और नीचे इस साइड में इजिप्ट, सूडान, इथोपिया, ये सारी कंट्री अफ्रीका की। जब आप नीचे आएंगे तो आप पहुंचेंगे फिर कहाँ, यमन। यमन के साइड में इधर जिबूती है, इधर यमन है। बहुत पतली सी एक जगह है जिसका नाम है बाबल मंडब। और बाबल मंडब से नीचे आएंगे तो आएगा गल्फ ऑफ एडन। और गल्फ ऑफ एडन से अगर उल्टे हाथ पे चल देंगे, आपका यमन को पार करके आएगा ओमान। ओमान को पार करते ही जैसे वो पतली सी, वहां पे भी एक जगह है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करके पहुंच जाएंगे आप पर्शियन गल्फ में। और अगर सीधे हाथ की तरफ चलते रहेंगे तो पहुंच जाएंगे इंडिया। इंडिया में भी दो पोर्ट पड़ते हैं जो मेजर है, एक तो आपका मुंबई नावा शावा पोर्ट, और एक का आपका गुजरात जो है आपका कांदला पोर्ट। या तो कांदला पोर्ट आप पहुंच गए। ठीक है, ये तो था आपका ये वाला। अब मैं इसमें आपको एक चीज दिखाता हूं दूसरे मैप में। जो दूसरा मैप था हमारा, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसमें जैसे ये है आपका, अब मैं पहुंचाऊंगा आपको सी ऑफ अजोव, यानी कि रशिया से लेकर सीधा अटलांटिक ओशन तक मैं आपको पहुंचाऊंगा। अब देखिए कैसे कैसे जाते हैं। यहाँ पर है आपका सी ऑफ अजोव। ये क्या है? सी ऑफ अजोव। अब सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी जो है, इसके बीच में एक बहुत जो वही है पानी की पतली सी स्ट्रिप, जिसका नाम है कर्च, कर्च स्ट्रेट। क्या है? कर्च स्ट्रेट। अब कर्च स्ट्रेट से यहां है आपका सी ऑफ अजोव। सी ऑफ अजोव से कर्च स्ट्रेट को पार करते हुए आप पहुंच जाएंगे ब्लैक सी में। ब्लैक सी। अब जो ब्लैक सी का ये जो रीजन है, क्रीमियन पेनिनसुला, इसको रशिया ने एनेक्स कर लिया था 2013 या 14 में। तो अब ये किसके अंडर है? रशिया के अंडर है, क्रीमियन पेनिनसुला। अब आप पहुंच गए ब्लैक सी में, लेकिन आपको तो आगे जाना है। अब ब्लैक सी से अगर आप जाएंगे तो एक आएगा आपका बोस्फोरस स्ट्रेट। क्या आएगा? ये जो है आपका, अगर मैं इसको क्लीन करूं तो यहां मैंने बताया अजोव, अजोव से कर्च स्ट्रेट, कर्च स्ट्रेट ब्लैक सी से होते हुए कहाँ आएगा? बोस्फोरस स्ट्रेट। बोस्फोरस से जैसे आप एक सी में जाएंगे, उसका नाम है सी ऑफ मरमरा।
सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा पार कराएगा आपको एजियन सी के लिए, लेकिन किस पॉइंट से पार कराएगा? डार्डेनेलीज। देखिए यहां मैंने बताया कर्च स्ट्रेट, सी ऑफ अजोव, वहां से आप आए कर्च स्ट्रेट, कर्च स्ट्रेट से आप बोस्फोरस जोड़ेगी आपको ब्लैक सी को, किससे? सी ऑफ मरमरा से। और सी ऑफ मरमरा को पार करके जब आप एजियन सी में जाएंगे तो आएगा आपका डार्डेनेलीज। और जो एजियन सी है वो किसका पार्ट है? अल्टीमेटली मिल जाता है मेडिटेरियन सी में। और मेडिटेरियन के बाद आप पार करेंगे गिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, और गिब्राल्टर के पास आ जाएगा आपका अटलांटिक, अटलांटिक को पार करेंगे पहुंच जाएंगे आप अमेरिका। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से इसको ये देखिए, आप बस सुनिए क्योंकि ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं या आपको आगे भी कंफ्यूज करके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार दोबारा फिर से देखिए मैं रिपीट करता हूं। ये रूस हो गया, ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी के जो चारों तरफ कंट्री हैं उनकी एक सिंपल सी ट्रिक है, गुरबत, GURBU, जी से आपका जॉर्जिया, यू से आपका यूक्रेन, आर से आपका रशिया, दूसरे आर से आपका रोमानिया, BU से बुल्गारिया एंड TU से टर्की यानी कि तुर्की। ये स्टेट है जो ब्लैक सी के चारों तरफ है। अब हम रशिया से लेके जा रहे हैं अटलांटिक तक। मान लीजिए अगर युद्ध होता है तो किस तरह से रशिया जो नेवी है उसकी वो पार करेगी। अब यहाँ है आपका सी ऑफ अजोव, सी ऑफ अजोव, उसको पार करेंगे कर्च स्ट्रेट के थ्रू, कर्च स्ट्रेट, और कर्च स्ट्रेट आ जाएगी आपकी ब्लैक सी में। ब्लैक सी से जाएंगे आप बोस्फोरस स्ट्रेट, बोस्फोरस ले जाएगी आपको सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा और एजियन सी के बीच में आएगी डार्डेनेलीज। और जो एजियन सी है अल्टीमेटली वो मिक्स हो जाता है मेडिटेरियन सी में। मेडिटेरियन पार कराएगा आपको स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, और स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर से पहुंच जाएंगे आप अटलांटिक ओशन में। तो इतना ही था इसका। एक आगे पॉइंट है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं किस तरह से हम अटलांटिक से मेडिटेरियन में आए, मेडिटेरियन से रेड सी, सुएज कैनाल के थ्रू, रेड सी से आपका गल्फ ऑफ एडन, ओ सॉरी बाबल मंडप, बाबल मंडप से गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन से अरेबियन सी, ऊपर चले जाते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ये पर्शियन गल्फ, और इधर यहाँ आ गए। और अगर इससे भी आगे चलना है ऐसे तो यहाँ आ जाएगा आपका मलक्का स्ट्रेट। फिर दूसरी स्टेट है वो हम अगली वीडियो में दूसरी तरह से देखेंगे। अब एक ये जो पॉइंट है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बारे में। नेशनल स्पेस डे किसकी याद में बनाया जाता है? चंद्रयान 3 जब लैंड किया था चांद पर 23 अगस्त को। और इसी तरह से चांद पर 3 हमारे मिशन हुए हैं इसरो के, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। चंद्रयान 1 जहां पर गिरा लास्ट में उसको बोलते हैं जवाहर स्थल, जहां चंद्रयान 2 को लैंड करा रहे थे लेकिन क्रैश हो गया था, वो जो क्रैशिंग पॉइंट है उसका नाम है तिरंगा पॉइंट। और जो चंद्रयान 3 जहां पर वो लैंड करा रहे थे वहीं पर लैंड हुआ, उसका नाम है शिव शक्ति। अब इसमें जो चंद्रयान जो था 2 और 3, इसमें 2 पेलोड थे, और भी चीजें थी लेकिन 2 मेन कंपोनेंट थे, एक था आपका लैंडर और एक था आपका रोवर। जो लैंडर है उसका नाम है विक्रम और जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान। और सक्सेसफुली जो लैंड हुआ इसकी याद में ही आपका बनाया जा रहा है नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और आप लोग को और कुछ चीज़ चाहिए तो प्लीज़ हमें मतलब कमेंट्स के थ्रू बताइए, हम कोशिश करेंगे आप लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड कराने की। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।